इस वीडियो में हम भाग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि करेंगे, ध्वजांक। ये निखिलम विधि से और परावर्त्य योजित विधि से थोड़ी सी अलग प्रकार की है और इसको ध्यान से समझना होगा क्योंकि इसमें कई प्रकार की ट्रिक्स हैं और उनको दिमाग में बैठाए बिना प्रश्न हल नहीं होता। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हमें भाग देना है 4532 में 112 का ध्वजांक विधि से। अब मैंने यहाँ पर एक सारणी सी बना रखी है और उसमें लिख रखा है ध्वजांक और मुख्यांक। अब ये ध्वजांक और मुख्यांक क्या है? आपको भाग किस संख्या का देना है? 112 का। किस में देना है? 4532 में। तो 112 को आप यहां ऐसे लिखेंगे, 11 और ऊपर लिख दिया 2। लिखा तो मैंने 112 ही है, लेकिन नीचे 11 और ऊपर 2। ये हो गया 112। इसमें मुख्यांक तो हो गया हमारा, शुरू के 2 अंक तो मुख्यांक हो गए और बाद वाला अंक क्या हो गया? ध्वजांक हो गया। अब ध्वजांक में हम जितने अंक लेते हैं उतने ही अंक इस तीसरे कॉलम में जाएंगे। यहां हमने, चलो मैं लिख देता हूं एक बार, ध्वजांक लिया है 2 और मुख्यांक है हमारा 11। 112 में ये मुख्यांक है, ये ध्वजांक है। अब ध्वजांक में 2 अंक हैं तो ये जो भाज्य है, जिस संख्या में हमें भाग देना है, उसका एक अंक तीसरे कॉलम में जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखना। 4 5 3 2 ऐसे। थोड़ा सा दूर रख देता हूं मैं। क्यों रख देता हूं वो सवाल हल करेंगे तब पता चलेगा। 4532 का एक अंक, लास्ट वाला अंक है, वो कहां चला गया? लास्ट कॉलम में चला गया। और हम ज्यादातर सवाल इसी प्रकार से करेंगे कि जिसमें ध्वजांक एक अंक में होगा और लास्ट वाले कॉलम में एक ही अंक आएगा। मैं सभी सवाल आपको उसी तरीके से करवाऊंगा। अब देखिए आपको करना क्या है। आपको ये जो मुख्यांक दे रखा है इसका यहां भाग देना है, यहां पर। ठीक है, तो 11 का भाग दीजिए पहले, सबसे पहले। तो 11 का भाग क्या जाता है? 45 में। 4 में तो जाता नहीं, 45 में देना पड़ेगा। तो यहां देखिए मैं पहला दाईं तरफ लिखता जाऊंगा। मैं ऐसे करके बता देता हूं, आप ठीक समझेंगे। यूक्लिड विभाजन वाले तरीके से लिखने से आप समझते नहीं होंगे। 11 का भाग देना है 45 में। कितनी बार जाएगा? 11 चौके 44, बचा 1, यानी भागफल कितना आया? 4। वो तो लिखना है आपको नीचे। और शेषफल कितना आया? 1। वो आपको आगे लिखना है। कैसे लिखना है? ध्यान से देखना। हमने 45 में भाग दिया है, आगे 3 के पहले लिखना है, यहां पर ऐसे, इस प्रकार से 3 से पहले लिखना है। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया बिल्कुल, यहां आपको इसके नीचे लिखना है। इसलिए आपको सभी अक्षरों में थोड़ी थोड़ी जगह छोड़नी है। यहां दिखाई देगी आपको 13। अब आपको 13 में भाग नहीं देना है। 13 आपका भाज्य आया है, यानी अगला भाज्य 13 है, लेकिन 13 में भाग नहीं देना है, संशोधित भाज्य निकालना है। नया भाज्य आपका क्या आ गया? भाज्य बराबर 13। अब आपको निकालना है संशोधित भाज्य। क्या निकालना है? यहां दाईं तरफ जगह कम है, इसलिए मैं थोड़ा इस प्रकार से लिख रहा हूं। संशोधित भाज्य का सूत्र एक ही बार लिखूंगा मैं, आप देख लेना। संशोधित भाज्य है भाज्य माइनस भागफल अंक गुणा ध्वजांक। ये नाम ऐसे लग रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है विशेष ऐसे। भागफल अंक गुणा ध्वजांक। भाज्य आपका 13 है, संशोधित भाज्य क्या आ जाएगा? संशोधित, ऐसे लिख रहा हूं मैं, संशोधित भाज्य, सहभा लिख रहा हूं मैं। भाज्य माइनस भाज्य नया क्या आया है? ये देखो, ये 1 और 3 से 13। 13 माइनस भागफल का अंक कितना है हमारा? यहां देखो, ये भागफल आया कितना है? 4। और गुणा ध्वजांक हमारा कितना है? यहां देखो 2। क्या आ जाएगा? 13 माइनस 4 दूनी 8। तो 13 में से 8 घटाया, कितना आ गया? 5। यानी अब आपको 5 में भाग देना है। 13 में भाग नहीं देना है। किस में भाग देना है? 5 में। तो यहां मैं दूसरी स्टेप लिख रहा हूं। 5 में आपको भाग देना है किसका? 11 का। क्या जाता है? क्या नहीं जाता? दशमलव में नहीं देना यहां पर भाग। भाग नहीं जाता है तो आप क्या लिखोगे? भाग नहीं जाता है, छोड़ दीजिए। भागफल आ गया आपका 0। शेषफल क्या आ जाएगा? 5 ही रह गया, यानी भाग नहीं गया तो 0 बार भाग गया, 5 का 5 रह गया। तो भागफल आ गया हमारा 0। शेषफल कितना आ गया?
5, वो देखो मैंने कहाँ लिखा है 5, 2 के पहले, तो आपका भाज्य आ गया 52। नया भाज्य क्या आ गया आपका, 5 और के आगे 2 लगाया 52। संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य बराबर क्या होता है, सूत्र देखिए ऊपर, भाज्य माइनस भागफल अंक गुणा ध्वजांक। भाज्य कितना है हमारा 52 माइनस भागफल अंक कितना आया है, यहां देखिए 0, गुणा ध्वजांक हमारा कितना है, यहां देखो ध्वजांक ये रहा, ध्वजांक कितना है 2, कितना आ जाएगा ये, 0 को 2 से गुणा किया 0, कितना आ जाएगा 52। वो संशोधित भाज्य लास्ट कॉलम में चल रहा है तो यहां लिख दीजिए, शेषफल आ गया आपका 52। तो ये सवाल यहां पूरा हो चुका है। इसका भागफल आ गया 40 और शेषफल आ गया 52। मुझे पता है कि आपको अभी अभी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, लेकिन आप ज्यादा सवाल करेंगे, इसमें उदाहरण भी बहुत दे रखे हैं, ध्वजांक के सबसे ज्यादा एग्जाम्पल दे रखे हैं किताब में, तो मैं और भी बहुत सारे एग्जाम्पल और सवाल करवाऊंगा, तो आप सीख जाएंगे, मैं गारंटी लेता हूं कि आप जरूर सीख जाएंगे इस विधि को। अब एक और सवाल करवाते हैं हम इसके। 14वां सवाल देखिए। 13वां सवाल और एक उदाहरण वो अलग प्रकार के हैं, वो मैं अगले वीडियो में एक साथ करवाऊंगा। 14वां सवाल देखिए आप, आपके पास संख्या है 98,765 और इसमें हमें भाग देना है 87 का। 87 में मुख्यांक हो गया 8, ध्वजांक हो गया 7। इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर लेता हूं ताकि आपको ठीक तरह से दिख पाए। ऐसे ध्वजांक में जितने अंक होते हैं, यहां एक अंक है, उतने ही अंक भाज्य के, यानी जिस संख्या में भाग देना उसके तीसरे कॉलम में जाएंगे। तो ये तीसरे कॉलम में हम एक अंक ले गए 5। अब देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। सबसे पहली संख्या है 9, हमें भाग देना है 8 का, 8 का भाग देना है हमें, किस में देना है 9 में। पहला स्टेप लिख रहा हूं मैं, 9 में भाग देना है 8 का, 8 एकम 8, एक बार भाग गया, एक शेषफल बच गया, एक बार भाग गया, नीचे लिख दिया, शेषफल 1 यहां लिखना है आपको आगे। अब आपका भाज्य आ गया 18, भाज्य बराबर 1 और 8 का क्या बन गया 18। अब आपको निकालना है संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य बराबर, संशोधित भाज्य का सूत्र क्या होता है, मैंने आपको बताया, भागफल गुणा ध्वजांक, किस में से घटाना है, भाज्य में से। यहां लिख देता हूं मैं सूत्र, भाज्य माइनस भागफल का अंक गुणा ध्वजांक। कैसे लिखेंगे देखो इसको, संशोधित भाज्य बराबर, भाज्य कितना है आपका 18 माइनस भागफल का अंक देखो कितना आया है 1, गुणा इसके गुणा में ध्वजांक, ध्वजांक है हमारा 7, 7 एकम 7, 18 में से 7 घटाया कितना आ गया 11 आ गया। अब 11 को हमारा नया भाज्य मानेंगे। अब 11 में भाग देना है हमें, किस में भाग देना है 11 में। 11 में भाग है वो हर बार किसका देना है, मुख्यांक का, 8 का। 8 का भाग दिया, 8 एकम 8, कितना बच गया 3, यानी हमारा भागफल आ गया 1 और शेषफल आ गया 3, वो अगली संख्या के नीचे लिखते हैं 3। तो हमारा नया भाज्य क्या आ जाएगा, नया भाज्य बराबर आ गया हमारा 37। संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य बराबर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, भाज्य माइनस, भाज्य है हमारा 37 माइनस भागफल का अंक कितना आया है 1, भागफल देखो अब की बार हमारा कितना आया था 1 आया था, गुणा ध्वजांक कितना है 7, 7 एकम 7, 37 में से 7 घटाया कितना आ गया 30, यानी हमें किस में भाग देना है अब की बार 30 में। तीसरा स्टेप लिख रहा हूं मैं, 30 में भाग देना है, भाग हर बार उसी का मुख्यांक का देना है 8 का, 30 का भाग दिया 8 दिया 24, कितना बच गया 6। तो भागफल का अंक तो हमने नीचे लिख दिया, ये लिख दिया 3 और शेषफल कितना बचा 6, वो अगले अंक के पहले लिख दिया, कितना आ गया 66, यानी हमारा नया भाज्य आ गया 66।
संशोधित भाज्य बराबर आ गया, क्या आएगा, भाज्य माइनस भागफल का अंक गुणा ध्वजांक। भागफल का अंक कितना आया था इस बार, 3 गुणा ध्वजांक वही है हमारा 7। तो 66 माइनस 3 7 कितना हो गया 21। 66 में से 21 घटाओगे कितना आएगा 45। यानी अब की बार हमें किस में भाग देना है, 45 में भाग देना है। थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं इसको, ऐसे, यानी 45 में भाग देना है अब हमें चौथी स्टेप में। 45 में भाग उसी का देना है 8 का, 8 5 40, कितना बच गया 5, यानी भागफल भी 5 आ गया और हमारा शेषफल भी 5 आ गया। ये 5 यहां लिख दिया। क्या आ गया हमारा नया भाज्य 55। जो लास्ट वाले कॉलम में चला जाता है तो फिर लास्ट में सिर्फ शेषफल आता है, तो आप उसको संशोधित भाज्य लिख दो चाहे शेषफल लिख दो, एक ही बात है। संशोधित भाज्य जैसे निकालते हैं वैसे ही शेषफल निकलेगा लास्ट में। शेषफल बराबर, या संशोधित भाज्य लिख सकते हो आप, भाज्य माइनस, भाज्य हमारा 55 माइनस भागफल का अंक। भागफल का अंक कितना आया था इस बार 5 गुणा ध्वजांक। ध्वजांक कितना है हमारा 7। 55 माइनस 7 5 35, 55 में से 35 घटाया 20, ये आपका शेषफल यहां लिख देंगे 20। ये आ गया आपका उत्तर। ये है आपका भागफल, ये है आपका शेषफल, यानी 1135 बार भाग जाएगा और 20 बचेगा शेषफल। अब जो थोड़े से अलग प्रकार के सवाल हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।